आ जाइए, अब क्या पढ़ते हैं, संवहन वेग से ओम के नियम का व्युत्पन्न करना। व्युत्पन्न करना माने फॉर्मूला प्राप्त करना। संवहन वेग से ओम के नियम का प्राप्त करना। व्युत्पन्न करना माने प्राप्त करना। संवहन वेग से ओम का नियम को प्राप्त करना। साल में 2 बार आया है ना, आपके एग्जाम में 2 बार आया है। एनसीईआरटी में तो नहीं बताया है इसको, लेकिन बताना पड़ेगा। संवहन वेग से ओम का नियम का व्युत्पन्न करना, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा आसान है, टफ नहीं है। 2 नंबर में आते हैं बोर्ड में, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम का नियम को प्राप्त करना। तो देखो वही वाला फिगर है, एक वायर ले लिया, वायर का हमने बैटरी से जोड़ दिया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर विद्युत क्षेत्र है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा। कौन वेग से, संवहन वेग से या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर तो विद्युत धारा बहेगा इधर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इधर। और जो वायर है उसका रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कितना है, 0 है। इतनी बातें मैंने दिखाया हुआ है। अब वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। इतना कुछ होने के बाद हमको 2 नंबर में प्रूफ करना रहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम का नियम कैसे निकालेंगे। तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण, संवहन वेग के कारण इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा बराबर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, I बराबर -NE/AVD। ठीक है, शुरुआत करेंगे वहीं से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण मतलब संवहन वेग के कारण विद्युत धारा का फॉर्मूला हम लोगों ने पा लिया है, I बराबर -NE/AVD। शुरुआत वहीं से करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, संवहन वेग के कारण विद्युत धारा, संवहन वेग कहो या अपवाह वेग कहो, संवहन वेग के कारण विद्युत धारा, विद्युत धारा उसको दिखाते हैं I से। I बराबर क्या होता है, -NE/AVD होता है। इतना पढ़ा हुआ आपका, संवहन वेग के कारण विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, -NE/AVD होता है। इतना पढ़ा हुआ है आपका, I बराबर -NE/AVD होता है। अब VD बराबर क्या होता है, तो इसके बाद बात करते हैं। VD बराबर क्या होता है तो जानते हैं, सेंस VD मतलब संवहन वेग, VD मतलब संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कि संवहन वेग, संवहन वेग। VD बराबर संवहन वेग, VD बराबर क्या होता है, -E कैपिटल E टाउ बटा स्मॉल m। संवहन वेग VD बराबर क्या होता है, -E कैपिटल E टाउ बटा m होता है। जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल E क्या है, विद्युत क्षेत्र, टाउ क्या है, विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो VD का मान यहाँ रखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब क्या, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब क्या, समीकरण 1 से क्या मिला अपने को, I बराबर -NE तो रह गया,
ए भी रह गया अपने स्थान पर। ए क्या होता है जी? वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सारी चर्चा मैंने किया था उस दिन निकालते समय। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। तार के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तार के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को स्मॉल एन कहते हैं। ई क्या हुआ जी? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ए क्या हुआ जी? वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो माइनस एन ई और ए रहने दिया। बीडी के बदले क्या लिखेंगे? माइनस ई कैपिटल ई टाउ बटा एम, ये लिखेंगे। तो क्या मिला अपने को? आई बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एन, ई इंटू ई हो गया ई स्क्वायर, ई इंटू ई हो गया ई स्क्वायर। अच्छा ए रह गया, ई रह गया, टाउ रह गया बटा एम रह गया। अब ई बराबर क्या होता है? ई बराबर तो हम लोग जानते हैं ना, वायर के अंदर विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। विभवांतर क्या होता है बेटा? बैटरी का विभवांतर होता है। भी क्या होता है? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? भी। अब वायर की लंबाई, वायर की लंबाई एल, वायर की लंबाई एल रहेगा, वायर की लंबाई एल रहेगा। तो यदि वायर की लंबाई क्या रहेगा? एल, अब बैटरी का विभवांतर क्या रहेगा? भी। तो ई बराबर क्या होता है? भी बटा एल। ई बराबर क्या होता है बेटा? भी बटा एल। तो लिखते हैं चूंकि ई बराबर क्या होता है? भी बटा एल। ई बराबर क्या होता है? भी बटा एल। तो ई के बदले रख दो, आई बराबर क्या मिला? इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई स्क्वायर ए टाउ, टाउ, और ई के बदले क्या लिखेंगे? भी बटा एल, ये लिखेंगे। ई के बदले क्या लिखेंगे? भी बटा एल, ये लिखेंगे। अब देखो क्या मिला अपने को? आई आ गया, भी आ गया। हाँ, अब देखो एन ई स्क्वायर, देखो ए और एल को एक साथ कर लो। काहे कर लें? काहे कि आर बराबर क्या होता है? रो एल बटा ए होता है ना। तो एल और ए को एक साथ कर लेना है। आर बराबर क्या होता है बेटा? रो एल बटा ए। किसी चालक तार का प्रतिरोध आर बराबर रो एल बटा ए। रेजिस्टेंसी ऑफ एनी वायर आर बराबर रो एल बटा ए। तो एल और ए को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, एल और ए को एक साथ कर लेते हैं। तो हम यहां पर कर लेंगे क्या? आई बराबर एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। अच्छा, भी एल बटा ए को एक साथ कर लो इंटू भी एन ई स्क्वायर टाउ, ओ ई बराबर भी बटा एल। एम कहाँ चला गया? सॉरी, एन ई स्क्वायर यहाँ पर कुछ गायब कर रहे हैं। एन ई स्क्वायर ए टाउ और ई के बदले भी बटा एल। अब बटा में एम रहेगा ना जी, बटा में एम रहेगा। यहाँ पर बटा में क्या रहेगा? एम रहेगा। अपना आंसर आ गया। आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ, ई के बदले भी बटा एल, बटा में क्या हो गया? एम। एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। अरे यार, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, सॉरी, माफ करो बच्चों, गलती कर दिया यहाँ पर। एन ई स्क्वायर टाउ ए बटा एल को करेंगे एक साथ ना, ए बटा एल को एक साथ कर लेंगे। एन ई स्क्वायर टाउ ए बटा एल को एक साथ कर लिया, भी बटा में क्या हो गया? एम। ठीक है, अब अपना काम हो गया।
इंटू भी, एन ई स्क्वायर टाउ ए बटा एल इंटू भी बटा में एम। अब क्या करेंगे ना कि सबको भगाएंगे उधर से इधर, तो आई एम को इधर लेके आओ, एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ, एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ को एक साथ, एल बटा से गुना में, अब बटा में क्या हो गया ए बराबर क्या हो गया भी। कुछ दिमाग की बत्ती जला इसके बाद आपको दिमाग की बत्ती जला होगा, चूंकि एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ को रो कहते हैं। रो क्या होता है? तार का प्रतिरोधकता। एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ को तार का प्रतिरोधकता कहते हैं। एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ को तार का प्रतिरोधकता कहते हैं। तो भाई क्या मिला? आई रह गया एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ के बदले रो हो गया, गुना में एल हो गया, बटा में ए हो गया, बराबर भी हो गया। अब देखिए, चूंकि रो एल बटा ए को क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध। रो एल बटा ए को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो रो एल बटा ए के बदले आर लिखेंगे, तो क्या मिला? आई गुना आर बराबर भी। यही तो ओम का नियम है, यही ना ओम का नियम है। इसी को अगर आप पलट के लिखोगे तो क्या कहोगे? भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। ठीक है, ऐसे 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए बोर्ड में 2 बार आ चुका है कि संवहन वेग से चलना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना है और निकाल के लाना है ओम का नियम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बराबर क्या होता है? माइनस एन ई ए वी डी होता है। आई बराबर माइनस एन ई ए वी डी होता है। वी डी बराबर क्या होता है? माइनस सी कैपिटल ई टाउ बटा एम ई। वी डी बराबर होता है माइनस सी कैपिटल ई टाउ बटा एम ई। तो आई बराबर क्या हो गया? माइनस एन ई ए माइनस एन ई ए, वी डी के बदले माइनस सी कैपिटल ई टाउ बटा एम। यहाँ से क्या करेंगे हम कि माइनस माइनस प्लस एन गुना ई के स्क्वायर ए, अब बटा एम को अलग कर लिए, ई गुना टाउ रह गया। ई बराबर क्या होता है? भी बटा एल। ई बराबर क्या होता है? भी बटा एल। तो ए के बदले भरेंगे भी बटा एल। बचा क्या? आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ बटा एम बच गया। ई के बदले क्या हो गया? भी बटा एल। अब ए बटा एल को एक साथ कर लो, ए बटा एल को एक साथ कर लो, तो बचा क्या? एन ई स्क्वायर टाउ बटा एम, एन ई स्क्वायर टाउ बटा एम। ए बटा एल को एक साथ कर लिया, भी चला गया आगे। अब देखिए, इसको पलट दो, बटा से गुना में ले आओ, गुना से बटा में ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो आई एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ एल बटा ए, बटा वाला एल गुना में, गुना वाला ए बटा में, बराबर क्या हो गया? अभी इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? रो के बराबर। तो आई रो एल बटा ए, रो एल बटा ए बराबर आर होता है, तभी आई आर बराबर भी, तभी बराबर क्या होगा? आई आर। इस प्रकार से जो है 2 नंबर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो है ओम का नियम को डेरिवेशन करना होता है बोर्ड में, तो ऐसे ही करते हैं यार।